Good morning, lovely kids. How are you, beta? Top of the world? Very good. I hope you all are enjoying this precious time with your family. आप सब अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर नहीं जाना क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। तो बच्चे, सेफ्टी आपके घर में ही है। आप घर में सेफ है बिल्कुल, तो आपने बाहर नहीं जाना है। बेटा, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 6, होम स्वीट होम। बेटा, in our last video we had already read about what is a house and why it is important for us. घर क्या होता है और वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है? बेटा, घर वो है जहाँ हम सब मिलजुल करके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है वो हमारे लिए? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। और बेटा, हमने जाना था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, and about the material used in such types of houses. Beta, today we will read about rooms in a house. घर में कौन कौन से कमरे होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे और आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी करेंगे। क्लियर? तो बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ लिविंग रूम। लिविंग रूम को हम और क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग रूम। इसका कॉमन नाम होता है लिविंग रूम का ड्राइंग रूम। वी रिसीव आवर गेस्ट्स इन द लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। मतलब बच्चे, जब कभी भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम उन्हें कौन से रूम में बैठाते हैं? यस, इन द ड्राइंग रूम। अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हैं ना उन्हें। और ड्राइंग रूम में बेटा कौन कौन सा सामान होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, आपको क्या दिखाई दे रही है? सोफ़ा दिखाई दे रहा है, जहाँ हम अपने गेस्ट को बैठाते हैं ना सोफ़े पे। सेंटर टेबल दिखाई दे रही है आपको। सेंटर टेबल पे क्या करते हैं बच्चे? जब आपके घर कोई आता है गेस्ट वगैरह, तो उन्हें आप जब सामान सर्व करते हो, तो सर्व करने के बाद कहाँ रखते हो? सेंटर टेबल पे रखते हो। और अपने ड्राइंग रूम को सुंदर दिखने के लिए हम वहाँ क्या लगाते हैं? पेंटिंग्स लगाते हैं, फ्लावर वासेस रखते हैं, विंडो होती है ड्राइंग रूम में, उन पे सुंदर सुंदर कर्टन्स लगे हुए होते हैं। तो बच्चे, ये सारा सामान कहाँ होता है? इन द ड्राइंग रूम। ये सब चीज़ें ड्राइंग रूम में होती हैं और हम अपने गेस्ट को ड्राइंग रूम में ही बिठाते हैं। नेक्स्ट इज बेटा बेडरूम। बेडरूम क्या होता है? जिस रूम में हम जा कर के सोते हैं। रीड करो मेरे साथ। वी स्लीप इन द बेडरूम। जिस रूम में हम सोते हैं उसको हम बोलते हैं बेडरूम। ठीक है? Now tell me one thing. Whenever you feel tired or you want to do rest or want to sleep, जब कभी भी आप खेलते हुए या कोई भी वर्क करते हुए थक जाते हो और आपको रेस्ट करने का मन करता है, आराम करने का मन करता है, या थकान से आप सोना चाहते हो, आपको नींद आ रही है, तो आप कौन से रूम में जाओगे बच्चे? कहाँ सोते हैं हम? यस, इन द बेडरूम। हम अपने बेडरूम में रेस्ट करते हैं ना। तो बेडरूम में क्या क्या सामान होता है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बेड होता है ना, बेड जहाँ हम सोते हैं। और क्या होता है बेडरूम में? अलमीराज होती हैं, जहाँ हमारे कपड़े रखे हुए होते हैं डेली पहनने वाले। और एसी होता है, फैन होता है, लाइट्स होती हैं, टीवी होता है। ये सब कहाँ होते हैं बेटा? बेडरूम में। तो हम बेडरूम में जब कभी भी
थक जाते हैं और हमें नींद आती है तो हम बेडरूम में जाकर सोते हैं। बेटा, आवर नेक्स्ट रूम इज बाथरूम। और बाथरूम को हम और किस नाम से बोलते हैं? वॉशरूम के नाम से। किस नाम से? वॉशरूम के नाम से। नाउ टेल मी, इफ यू वांट टू टेक अ बाथ इन विच रूम यू विल गो। अगर आपको नहाना है तो आप कौन से रूम में जाओगे? यस, यू विल गो इन द बाथरूम टू टेक अ बाथ। नहाने के लिए आपको कौन से रूम में जाना होता है? बाथरूम में। रीड करो मेरे साथ। वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हम नहाने के लिए कौन से रूम में जाते हैं? बाथरूम में। और क्या करते हैं बाथरूम में? सुबह सुबह जब आपकी मम्मा आपको बोलती हैं कि जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो और नहा कर आओ, तो इन सभी चीज़ों के लिए या इन सभी कामों के लिए आप कौन से रूम में जाते हैं? यस, हम इनके लिए बाथरूम में जाते हैं। और बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, आपको क्या दिख रहा है? बाथटब दिखाई दे रहा है जहाँ आप बैठ के नहाते हैं। शॉवर होता है और कोमोड होता है, वॉश बेसिन होता है और कैबिनेट्स बनी हुई होती हैं जिनमें सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, ऑयल, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो ये सब कहाँ होती हैं? बाथरूम में होती हैं। तो जब भी हमें ब्रश करना होता है या नहाना होता है तो हम कौन से रूम में जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं। नाउ बेटा, कम टू द नेक्स्ट रूम। अब हम अलग कमरे के बारे में करेंगे। चलो, नेक्स्ट इज, देखो आप, यहाँ आपको कौन सा रूम दिखाई दे रहे हैं? बताओ। यस, इट्स अ किचन। ये किचन है। अब मेरे साथ रीड करो। फूड is cooked in the kitchen। हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। बच्चे, जब भी आपको बहुत तेज़ भूख लगती है और आपको कुछ बहुत अच्छा सा खाने का मन करता है और आप अपनी मम्मा को जा कर के कहते हो अपनी फेवरेट चीज़ बनाने के लिए कि मम्मा प्लीज़ आप मेरे लिए ये बनाओ या आप मेरे लिए वो चीज़ बनाओ, तो आपकी मम्मा कौन से रूम में जाकर आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं? आपकी फेवरेट चीज़ें, आपकी फेवरेट डिशेस कौन से रूम में जाके बनाती हैं आपकी मम्मा? यस, इन द किचन। किचन में जाके बनाती है ना आपके लिए खाना। और किचन में कौन कौन सा सामान होता है? वहाँ पे आपने देखा है गैस होती है ना, गैस स्टोव। और यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन होते हैं जिनमें आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं। कुकर, फ्राइंग पैन, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? किचन में होती है ना। चिमनी, आपने देखा होगा आपके गैस स्टोव के ऊपर चिमनी लगी हुई होती है। और ड्रॉज होती हैं, कैबिनेट्स होती हैं जिनमें आप अपना अलग अलग सामान रखते हो किचन का। फ्रिज होता है, माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव में आपकी मम्मा आपके लिए कुकीज़ बनाते हैं और केक्स बनाते हैं। ये सब चीज़ें बेटा कहाँ होती हैं? ये सारी चीज़ें किचन में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम किचन में खाना बनाते हैं और ये सब चीज़ें खाना बनाने के काम आती हैं। तो बेटा, आवर नेक्स्ट रूम इज़ डाइनिंग रूम। अच्छा बच्चे, देखो, खाना तो हमारे घर में कहाँ बनता है? कौन से रूम में बनता है? किचन में बनता है। और आप खाना कहाँ बैठकर खाते हो? कौन सी जगह पे? डाइनिंग टेबल पर खाते हो ना। हम खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग टेबल पर बैठकर। और डाइनिंग टेबल कहाँ होती है? डाइनिंग टेबल होती है डाइनिंग रूम में। या हम कह सकते हैं जिस रूम में डाइनिंग टेबल होती है उस रूम को हम डाइनिंग रूम बोलते हैं। ठीक है।
नाउ रीड विथ मी, रीड करो मेरे साथ। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। हम खाना डाइनिंग रूम में बैठकर खाते हैं। और डाइनिंग रूम में क्या होता है बेटा? देखो, एक बड़ी सी टेबल होती है जिसके ऊपर खाना सर्व किया हुआ होता है, लगा हुआ होता है ना खाना उसके ऊपर। और उसके पास में चेयर्स लगी हुई होती हैं जिन पर बैठकर हम खाना खाते हैं। साइड में बड़ी सी अलमीरा या कैबिनेट होता है जिसमें क्रॉकरी होती है, मतलब वहाँ बर्तन रखे हुए होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? डाइनिंग रूम में होती हैं। और हमेशा खाना हमें कहाँ बैठ के खाना चाहिए बेटा? डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाना चाहिए हमें। बेटा, आवर नेक्स्ट रूम इज स्टोर रूम। अब हम स्टोर रूम के बारे में जानेंगे। तो रीड विथ मी, पहले मेरे साथ रीड करो। वी स्टोर थिंग्स इन द स्टोर रूम। मतलब जो भी हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम कौन से रूम में रखते हैं? स्टोर रूम में। ये देखो, आपको कितना सारा सामान दिखाई दे रहा है ना यहाँ रखा हुआ। ये सारा एक्स्ट्रा सामान है। तो बेटा, जैसे हर रूम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अपने घर का, वैसे ही स्टोर रूम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो एक्स्ट्रा सामान जो कि हम स्टोर में एडजस्ट करते हैं, अगर हम अपने रूम्स में रखेंगे इधर उधर किसी और रूम में, तो वो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखना चाहिए? स्टोर रूम में। या जो सामान हमारे डेली यूज़ का नहीं होता, जिसको हम रोज़ रोज़ काम में नहीं लेते हैं, उस सामान को हमें स्टोर रूम में रखना चाहिए। बेटा, अभी हमने घर के अलग अलग रूम्स के बारे में जाना ना हमने। अब हम पढ़ेंगे अ गुड हाउस के बारे में कि गुड हाउस हम किसे बोलते हैं। रीड विथ मी, मेरे साथ रीडिंग करो। अ गुड हाउस शुड बी नीट, क्लीन एंड एयरी। बच्चे, गुड हाउस हम उसे बोलते हैं जो बहुत साफ सफाई वाला हो। अंदर तो हम साफ सफाई रखते ही हैं अपने घर के, लेकिन हमें बेटा बाहर, मतलब अपने घर के आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। और जो एयरी हो, मतलब जहाँ बहुत हवा आती हो, फ्रेश एयर आती हो, उसको हम बोलते हैं गुड हाउस। इट शुड हैव मैनी डोर्स एंड विंडोज़। और जो बेटा गुड हाउस होता है उसमें बहुत सारी विंडोज़ होनी चाहिए और डोर्स होने चाहिए। मतलब बहुत सारी विंडोज़ का मतलब है खिड़कियाँ, और डोर्स होते हैं दरवाजे। तो बच्चे, जो गुड हाउस होता है उसमें बहुत सारी डोर्स और विंडोज़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे कि हमारे घर में फ्रेश एयर और प्रॉपर सनलाइट आ सके, धूप की रोशनी आ सके और ताज़ा हवा आ सके। और बेटा, आपको पता है फ्रेश एयर और सनलाइट दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। इसलिए हमारे घर में बहुत सारी डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए। बेटा, नाउ ओपन पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। रीडिंग करिए, चलिए मेरे साथ। वी रिसीव आवर गेस्ट्स इन द लिविंग रूम और सिटिंग room. We sleep in the bedroom. Food
is cooked in the kitchen. We eat food in the dining room. We store things in the store room. A good house. A good house should be neat, clean, and airy. It should have many doors and windows. Beta, you have to draw pictures of Kacha house and Pakka house in your EVS notebook. Okay, beta. Stay at home. Stay safe. Take care. Bye.